प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं की आपकी जो वार्षिक परीक्षा है 2025 की, इसका टाइम टेबल जारी हो चुका है। आप लोगों को एक बात मैं सबको बता देना चाहता हूं कि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं हिंदी का आने वाले जो क्वेश्चन है परीक्षा में ऐसे प्रश्न डिस्कस करूंगा। आपका एक काम है वो है पढ़ना। आपको मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है सभी प्यारे बच्चों को, क्योंकि हमने इस पर आपके नोट्स अपलोड कर दिए हैं, तो नोट्स आप वहां जाकर देख सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, और ये रहा आपका पहले पार्ट से पहला प्रश्न। तुलसीदास की रचना है। देखो, सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि तुलसीदास जी जो है राम भक्ति शाखा के कवि थे, ठीक है। और राम भक्ति शाखा भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आती है। हम पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देंगे। तो देखिए, सगुण भक्ति आपको यहाँ याद रखना है। राम भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं आपके तुलसीदास जी, ठीक। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस नामक बहुत ही बड़ा महाकाव्य रचा है। रामचरितमानस, दोस्तों रामचरितमानस जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, करेक्ट आंसर के रूप में हो जाएगा रामचरितमानस। रामचरितमानस की जो भाषा है, अगर हम भाषा की बात करें तो अवधी भाषा है। आप सबको अवधी बताना है। रामचरितमानस में सबसे ज़्यादा जो प्रमुखता है दोस्तों वो है चौपाई छंद की। और चौपाई में दोस्तों एक बात याद रखना है, 16 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। और एक और बात, चौपाई सममात्रिक छंद है। सममात्रिक, दोस्तों मात्रिक की बात की जाए तो मात्रिक का मतलब जिसमें मात्रा की गिनती हो, मात्रा की गिनती पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाता है। इस तरह से आप याद करेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, दंतुरित मुस्कान किस कवि की रचना है? दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, कवि नागार्जुन जो है इनकी रचना है दंतुरित मुस्कान। अब नागार्जुन की बात की जाए तो नागार्जुन जो है इनको आधुनिक कबीर के रूप में जाना जाता है। आधुनिक कबीर, ठीक, आप अच्छे से याद रखेंगे। और बहुत ही बेस्ट तरीके से इन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी रचनाओं को धरोहर के रूप में प्रदान किया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? देखो, अगर मान लो एक शब्द की आवृत्ति हो रही है, अधिक बार हो रही है, तो दोस्तों वहाँ पर अलंकार आप लोगों को करेक्ट बता देना रहेगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब देखो, एक बात आपको मैं समझा देता हूँ। पुनः धन उक्ति, पुनः प्लस उक्ति बराबर पुनरुक्ति, ठीक है। अब एक बात इसमें याद रखना है, पुनः ये इसमें विसर्ग लगा हुआ है। जहाँ पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण में विसर्ग हो वहाँ पर आपकी विसर्ग संधि होती है। पुनः उक्ति मतलब शब्दों की उक्ति बार बार हो रही है और अर्थ समान है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, काशी किसकी पाठशाला है? ये आईएमपी क्वेश्चन है आप लोगों की एग्जाम के लिए। तो काशी जो है वो संस्कृति की पाठशाला है। काशी, शिव बसे काशी में, भगवान शिव जो है वो काशी में बसे। एक अच्छी बात मुझे याद आई, वो मैं आपको बता देता हूँ। शिव बसे काशी में और अपनी ज़िंदगी बीत जाएगी अय्याशी में। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को सभी को करेक्ट आंसर के रूप में क्या बताना है? एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द हमारे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेक प्लस अर्थी बराबर अनेकार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्यों लिखता हूँ, लेखक का क्या नाम है? दोस्तों यहाँ पर अज्ञेय इनका नाम है। रचना अज्ञेय ने लिखी है, मैं क्यों लिखता हूँ। अज्ञेय ने दोस्तों रेलगाड़ी में बैठे बैठे कविता लिखी थी, ये आप सबको याद रखना है। इसके बाद में हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 1। आधुनिक काल का प्रारंभ सन से माना जाता है। तो आधुनिक काल जो है 1843 से माना जाता है, 1843 ईस्वी से। करुण रस का स्थायी भाव, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। अलंकार में अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, तो यहाँ आपका अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट उत्तर के रूप में। तो यहाँ देखिए, तेरी गठरी में लागा, तो इसमें आपको क्या लिखना है? चोर, मुसाफिर, जाग जरा। पंचवटी समास का उदाहरण है,
तो पंचवटी में आप लोगों का द्विगु समास है। एक कुटिया में घूमता दिखाई दिया, तो इसमें आपको प्रेयर व्हील याद रखना है। ठीक है, प्रेयर व्हील मतलब धर्मचक्र घूमता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद में यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सत्य असत्य लिखिए। फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, तो यहाँ आप सभी को सत्य के रूप में इसे बताना है। मुक्तक काव्य पूर्वापर संबंध से रहित एवं स्वयं में पूर्ण रचना होती है, तो दोस्तों इसमें आपको सत्य बताना है। ठीक, वैसे मुक्तक काव्य 2 प्रकार का होता है, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। नेताजी की मूर्ति कस्बे के चौराहे पर लगी थी, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें सत्य लिखेंगे। भाववाच्य क्रिया कर्म के अनुसार होती है, तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को करेक्ट उत्तर के रूप में असत्य लिखना रहेगा। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, इसमें असत्य बताएंगे, क्योंकि सफ़ेद पताकाएं फहराई जाती है, 108 पताकाएं फहराई जाती है। पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है, तो इसमें असत्य लिखेंगे, क्योंकि पर्वतीय सुंदरता मन को भाती है। अब हम बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।